हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम लोग अपने और 4 सवालों को सॉल्व करने वाले हैं जो कि हमारा यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है। चलिए देखिए ध्यान से। पिछले वाले क्लास में हमने टोटल 4 सवाल सॉल्व किया था, यानी कि टोटल हमारा यदि शुरुआत के क्लास से देखा जाए तो हम लोगों ने 3 पहले सवाल सॉल्व किया, उसके बाद फिर 4, यानी कि कल हमारा टोटल 7 सवाल हो चुका था और आज हमारे पास 4 सवाल और है। और इसी के साथ जो हमारा टॉपिक था सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, ये हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना खत्म होने के बाद फिर चलेंगे हम लोग अपने सॉलिड शेप्स के सेकेंड वाले टाइप पे। याद कीजिए हमने इधर लिखा था वो था हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आज 4 सवाल है, 8, 9, 10, 11। इसी के साथ हमारा जो है टॉपिक सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे हम लोग अपने सेकंड टॉपिक पे जिसका नाम था वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। ठीक है, चलिए देखें, बड़ा ही मजेदार सवाल लिखा हुआ है और 4 सवाल आपके पास दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है द इंटरनल मेजर्स ऑफ अ क्यूबॉइडल रूम आर 12, 8 और 4। यानी कि सवाल में क्या दिया हुआ है वो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन पहले ही यहाँ पे एक क्यूबॉइड का जिक्र हो गया है तो सबसे पहले आप एक क्यूबॉइड बना लीजिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पे एक क्यूबॉइड पहले बना ही लेते हैं। पहले क्यूबॉइड हम लोग एक बना लेते हैं, उसके बाद फिर आगे देखेंगे कि सवाल में और क्या कहा गया है। इसको इससे और इसको इससे और इसको इससे मैच कीजिए और इसको इससे, तो ये हमारा बन गया एक क्यूबॉइडल रूम। ठीक है, देखिए क्या कहा गया था, द इंटरनल मेजर्स ऑफ अ क्यूबॉइडल रूम आर 12 मीटर, 8 मीटर और 4 मीटर। यानी कि ये जो है ना एक क्यूबॉइड के शेप का ये आपका एक रूम है और इसका मेजर आपको दिया हुआ है, कितना है 12, यानी कि 12 इसका होगा लेंथ और 8 इसका होगा ब्रेड और कितना है 4 इसका होगा हाइट। ये आपको सवाल में गिवन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ऑल 4 वॉल्स ऑफ रूम। यानी कि इस क्यूबॉइड के रूम में टोटल कितने एजेज हैं, सॉरी एज नहीं फेस, कितने फेस है टोटल फेस हमने आपको पहले वाले क्लास में बताया था। इसमें एक क्यूबॉइड में टोटल फेस कितने होते हैं, टोटल फेस 6 होते हैं। कौन सा, एक सामने वाला और एक पीछे वाला, 2 ऐसे हो गया। एक इधर वाला 3 और एक इधर वाला 4, एक ऊपर वाला 5 और एक नीचे वाला 6। यानी कि एक क्यूबॉइड में टोटल नंबर ऑफ फेसेस 6 होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना हमको व्हाइट वॉशिंग करना है, यानी कि हमको उसको पेंट करना है, उजले कलर से हमको उसको पेंट करना है और पेंट केवल इसके 4 वॉल को ही करना है। यानी कि इसके हम लोगों को पेंट केवल 4 वॉल को करना है, यानी कि ऊपर वाला और नीचे वाले को छोड़ देना है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि इस क्यूबॉइड के केवल और केवल लैटरल सरफेस एरिया को ही हमको व्हाइट वॉशिंग करना है, यानी कि पेंट करना है। व्हाइट वॉशिंग करना है यानी कि पेंट करना है इसके लैटरल सरफेस एरिया को ही। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब ऊपर वाले एरिया को छोड़ देना है और नीचे वाले एरिया को छोड़ देना है। तो बचा हमारा कौन सा, 4 बचा, एक सामने वाला और एक पीछे वाला 2 हो गया, एक इधर वाला 3 और एक इधर वाला 4। और लेटरल सरफेस एरिया में हमारा 4 ही साइड होता था, है ना, ऊपर वाला और नीचे वाला नहीं होता था, ये आपको मालूम है। तो हमको बेसिकली इस क्यूबॉइड के लेटरल सरफेस एरिया को ही पेंट करना है। और लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, चलिए लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला था 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, यही था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो हमको पता करना है कि इन चारों दीवार को, एक इधर वाला, एक सामने वाला, एक पीछे वाला और एक इधर वाले, चारों दीवारों को पेंट करने में हमको कितना रुपया लगेगा, जिसमें से कि 5 रुपया हमको लगता है 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में 5 रुपया लगता है। तो बताइए चारों दीवार को पेंट करने में कितना रुपया लगेगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले चारों दीवार का एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इफ द सीलिंग ऑफ द रूम इज ऑल्सो व्हाइट वॉश्ड। और बाद में ना हमको
ऊपर वाले को भी पेंट करना है, यानी कि सीलिंग को भी पेंट करना है, तो वो तो हम लोग बाद में देख लेंगे। पहले हम लोग ये पता कर लेते हैं कि आखिर इस क्यूबॉइड के रूम के शेप का जो हमारा क्यूबॉइड के शेप का जो हमारा रूम है, इसके 4 दीवार को पेंट करने में कितना रुपया लगेगा। ठीक है, तो रुपया निकालने के लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो एरिया इसका हम लोग पहले फाइंड करेंगे। चलिए देखिए ध्यान से कैसे बनेगा ये। इसका 4 वॉल का एरिया निकालना है, और 4 वॉल का एरिया किसके बराबर होगा, क्यूबॉइड के लैटरल सरफेस एरिया के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि 4 साइड का एरिया हमारा क्या होगा, ये होगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो इसी को हम लोगों को सॉल्व करना है, तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम इज इक्वल्स टू ये आपको करना पड़ेगा, है ना। चलिए फॉर्मूला ही आप लगा लीजिए पहले, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच इंटू एच। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू एल है लेंथ कितना दिया हुआ है 12, प्लस बी यानी कि ब्रेथ कितना है 8, इंटू हाइट कितना है 4। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, हाँ यहाँ पे कर लेते हैं 2, और इन दोनों का आपस में आप ऐड कीजिएगा तो 12 और 8 20 इंटू 20 इंटू 4। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो इसमें हो जाएगा 4 2 जाए 8, यानी कि 8 इंटू 20, टोटल हो जाएगा 160 मीटर स्क्वायर, यानी कि चारों वॉल का जो एरिया है वो आपका निकल गया 160 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप करना क्या है, आपको ध्यान से देखिए 160 मीटर स्क्वायर चारों दीवार का एरिया आया, और 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में कितना लगता है, 5 रुपया लगता है। देखिए लिखा हुआ है ₹5 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने के लिए आपको 5 रुपए पे करना पड़ता है, तो 160 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने के लिए कितना रुपया लगेगा, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए आप यहाँ पे लिख लीजिए टोटल कॉस्ट ऑफ white washing of 4 walls is equals to 5 into 160 is equals to 5 into 160 is equals to 800 रुपीज। 800 रुपीज आपको पूरा का पूरा इसमें लगेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि इस क्यूबॉइड के शेप वाले रूम के चारों दीवार को पेंट करने में आपको 800 रुपीज लगेंगे। ठीक है, ये आपका यहां तक का सवाल पूरी तरीके से सॉल्व हो गया, यहां तक का। और आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है व्हाट विल बी द कॉस्ट इफ व्हाइट वॉशिंग इफ द सीलिंग ऑफ द रूम इज ऑल्सो व्हाइट वॉश्ड। यानी कि अब ना आपको चारों दीवार तो आपने पेंट कर दिया, अब आपको बाद में जरूरत पड़ा कि हमको जो है ना ऊपर वाला दीवार भी पेंट करना है। ठीक है, यानी कि ये ऊपर वाला भी दीवार आपको पेंट करना है, व्हाइट वॉशिंग करना है, तो उसका रुपया कितना लगेगा, बाकी बाद में सबको जोड़ के बताओ कि टोटल कितना लगा, है ना। यानी कि अब आपको निकालना पड़ेगा ऊपर वाले का। अब पहले ऊपर वाले का एरिया तो फाइंड करना पड़ेगा ना, उसके बाद ये मालूम चल पाएगा कि हमको कितना रुपया उसको लगेगा करने में। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे आपको निकालना है, पहले तो आप एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ सीलिंग का एरिया निकाल लेते हैं पहले हम लोग। एरिया ऑफ सीलिंग, चलिए ऊपर वाला एरिया आपको निकालना है, तो ऊपर वाला एरिया उतना ही होगा जितना कि नीचे वाला एरिया होगा, क्योंकि नीचे और ऊपर तो सेम ही रहेगा, है ना। तो नीचे वाला एरिया यदि आपको निकालना हो, ये वाला, ये पूरा यदि आपको एरिया निकालना हो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताइए। इसके लिए आपको L और B को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल एक रेक्टेंगल के जैसा दिख रहा है।
तो लेंथ और ब्रेथ को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बेस वाला मिल जाएगा, और जितना बेस होगा उतना ही आपका सीलिंग भी होगा ऊपर वाला। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखिए 8 इंटू 12 यानी कि 12 8 जा कितना होता है, 12 8 जा होता है 96, 12 8 जा 96 मीटर स्क्वायर, यानी कि ऊपर वाले सीलिंग का जो एरिया है वो आ गया 96 मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में आपका फिर से 5 रुपया लगता है। तो अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ दिस सीलिंग इज इक्वल टू रुपीज कितना है 5 है ना, रुपीज 5 इंटू 96, 5 इंटू 96 इज इक्वल टू रुपीज, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 96 को 5 से 480 रुपीज आपको लगेंगे। अब देखिए ध्यान से, तो 4 दीवार को पेंट करने में आपको लगा टोटल 800 रुपीज, और ऊपर वाले दीवार को यानी कि सीलिंग को आपको पेंट करने में लग गया 480 रुपीज। तो टोटल कितना लगा, चारों दीवार का मिला के और ऊपर वाले सीलिंग का मिला के टोटल कितना लगा, टोटल आपको बस करना क्या है, इस 800 को और 480 रुपीज को जोड़ देना है, निकल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, चलिए हम यहाँ पे लिख ही दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज इक्वल टू रुपीज 800 प्लस रुपीज 480 इज इक्वल टू रुपीज कितना हो जाएंगे टोटल 1280 रुपीज आपको टोटल लग गए। ठीक है, 1280 रुपीज, सॉरी माई मिस्टेक, 1280 रुपीज आपको टोटल रुपए लगेंगे चारों दीवार और ऊपर वाले सीलिंग को पेंट करने में। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला सवाल क्लियर। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 देखिए, सॉरी सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 कहा जा रहा है कि अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक, यानी कि एक टैंक है, टंकी है, क्लोज है, बंद है ऊपर से भी और नीचे से भी, और वो सिलेंडर के शेप का है। ठीक है, जिसका रेडियस 7 मीटर है और हाइट जो है वो 3 मीटर है। ठीक है, इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल, और वो सिलेंडर जो है ना मेटल के शीट से बना हुआ है, मेटल के शीट से बना हुआ है। आगे, हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, अब बताइए कि उस सिलेंडर को बनाने में कितना शीट लगेगा मेटल का। तो भाई उतना ही लगेगा जितना उस सिलेंडर का एरिया होगा, यानी कि एक सिलेंडर का जितना एरिया होगा, जितना बड़ा सिलेंडर आपका होगा उतना ही आपको उसमें शीट भी लगेगा उसको बनाने के लिए। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हमको हिंट क्या नजर आ रहा है, हिंट हमको यहाँ पे नजर ये आ रहा है कि इसमें आपको फाइंड करना है इस सिलेंड्रिकल टैंक का एरिया, और जितना एरिया होगा उतना ही आपको जो है शीट भी लगेगा मेटल का उस सिलेंडर को बनाने में। बस आपको निकालना है इसका एरिया। चलिए इसका एरिया हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, क्योंकि सिलेंडर है तो सिलेंडर का एरिया का बात हो रहा है। देखिए ध्यान से, सपोज कीजिए कि ये जो है ना एक आपका सिलेंडर है, मान लीजिए कि ये आपका एक सिलेंडर है। चलिए सपोज कीजिए कि ये वाला जो है ना आपका एक सिलेंडर है और इसका रेडियस दिया हुआ है कितना, रेडियस आपको दिया हुआ है 7 मीटर, तो इसका जो रेडियस है वो है 7 मीटर और इसका हाइट दिया हुआ है 3 मीटर, तो इसका जो हाइट है वो है टोटल 3 मीटर। ठीक है, तो हाइट 3 मीटर है और इसका रेडियस 7 मीटर है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इस पूरे सिलेंडर को बनाने में कितना मेटल का शीट लगेगा। तो जितना इसका एरिया होगा उतना ही शीट लगेगा। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए हमको इसका क्या निकालना पड़ेगा बताइए, क्रॉप्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा या फिर टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। इसके एरिया को निकालने के लिए हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। टोटल सरफेस एरिया में हमारा ये ऊपर वाला भी आ जाएगा सर्किल वाला पोर्शन,
और नीचे वाला भी हमारा आ जाएगा सर्किल का पोर्शन, तभी जाकर हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल पाएगा। ठीक है, क्योंकि आप सिलेंडर बना रहे हैं तो ऊपर वाले हिस्से को भी बनाएंगे और नीचे वाले हिस्से को भी बनाएंगे, क्योंकि क्लोज्ड सिलेंडर है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक, क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक, तो आपको ये टोटल भी निकालना पड़ेगा, यानी कि आपको इसमें टीएसए निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। इसका सॉल्यूशन देखिए, टीएसए ऑफ सिलेंडर, टीएसए ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr इंटू एच प्लस आर, यही तो इसका फॉर्मूला होता है ना। चलिए अब आपको इस पे केवल वैल्यू पुट करना है और इसका एरिया निकालना है। चलिए एरिया निकालते हैं इसका, 2 इंटू पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 लेंगे, इंटू आर रेडियस कितना लेंगे, रेडियस दिया हुआ है 7, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, हाँ इसमें कुछ गलत तो नहीं है ना, यहीं पे देख लीजिए, नहीं सब चीज सही है। इंटू एच, हाइट कितना है, हाइट है 3, प्लस आर कितना है 7, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व इधर कर लेते हैं, नीचे जगह नहीं है। चलिए यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, 7 × 1 = 7 सॉरी, तो यहाँ पे 7 से 7 हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ पे 22 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो आएगा आपका 44 इंटू 7 + 3 10, यानी कि 440 मीटर स्क्वायर। अब बताइए ध्यान से, इस पूरे सिलेंडर का जो एरिया निकला हमारा टोटल सरफेस एरिया, वो 440 मीटर स्क्वायर निकला। तो जब इसका पूरा एरिया हमारा 440 मीटर स्क्वायर है, तो बताइए इसको बनाने के लिए मेटल शीट कितना लगेगा, इतना ही लगेगा, इतना ही लगेगा, है ना। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं, इसके बाद यहाँ पे लिख लीजिए, जगह नहीं है नीचे में, यहाँ पे लिख लीजिए कि टोटल शीट ऑफ मेटल required to make the closed cylindrical total sheet of metal required to make the closed cylindrical tank is 440 मीटर स्क्वायर, यानी कि 440 मीटर स्क्वायर के एरिया जितना आपको मेटल शीट्स चाहिए, तभी जाकर आपका ये सिलेंडर बन पाएगा, वो भी क्लोज्ड सिलेंडर बन पाएगा, ठीक है। चलिए तो ये हमारा सेकंड सवाल भी कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 10 देखिए, सवाल नंबर 10 क्या कहा गया है, सवाल नंबर 10 कहा रहा है अ रोड रोलर, एक रोड रोलर है, जो कि आप देखे होंगे जब रोड बनता है ना, तो रोड जब बनता है तो उसके ऊपर बालू गिट्टी ये सब डाला जाता है, और उसको पूरा का पूरा प्लेन करने के लिए, पूरा टाइट करने के लिए रोड को रोड रोलर चलाया जाता है, जो कि उसका जो पहिया होता है पूरा का पूरा आयरन से ही बना हुआ होता है, आयरन से, बहुत भारी होता है। क्यों भारी होता है वो, क्योंकि मिट्टी जो है ना पूरी तरीके से नीचे बैठ जाए, जम जाए, है ना, ताकि उसके ऊपर कितना भी गाड़ी चले तो कोई धूल वूल ना उड़े। तो रोड रोलर का काम बेसिकली वही होता है, ठीक है। आगे तो रोड रोलर टैक्स 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मेक 1/2 लेवल अ रोड, यानी कि एक रोड है, ठीक है, एक रोड है। चलिए इसका ना थोड़ा सा हम लोग डायग्राम यदि बनाना चाहें तो बना सकते हैं। सपोज मान लीजिए, सपोज कीजिए कि ये हमारा जो है ना रोड रोलर है, एक, इसके और भी चक्के हो सकते हैं, लेकिन बस आप इतना समझ के चलिए। कोशिश करते हैं कि ये हमारा बन जाए। ये आदमी है ठीक है, सपोज बस आपको समझना है बस, ठीक है।
हालांकि ड्राइंग तो ठीक नहीं बन पाया लेकिन बस आपको समझना है, ठीक है। तो ये हमारा रोड है, ये हमारा रोड हो गया, बस समझने के लिए ये काफी है। तो ये एक रोड है और ये एक पूरा का पूरा रोड है। इस रोड पे ये रोड रोलर 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन लगाता है, यानी कि पूरा का पूरा इस रोड को पूरी तरीके से प्लेन करने के लिए ये रोड रोलर 750 बार इधर से इधर घूमता है। कितने बार? 750 बार वो पूरी तरीके से रिवोल्यूशन लगाता है अपना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना आपको समझ में आ गया। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ अ रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 1 मीटर, लेंथ इज 1 मीटर। अब आपको ना रोड का एरिया निकालना है, रोड का एरिया निकालना है। अब थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसमें कैसे करना है, क्या करना है, देखिए ध्यान से। आपको रोड का एरिया निकालना है तो आप एक बात बताइए कि ये रोड रोलर है और इसका जो चक्का है वो कैसा होता है, उसका जो पूरा जो व्हील है, जो चक्का है, वो किस प्रकार का होता है? सिलेंडर के शेप का होता है। कैसा होता है? सिलेंडर के शेप का होता है। हालांकि यहाँ पे आपको सर्किल जैसा दिख रहा होगा लेकिन इसके पीछे भी तो होता है, बहुत बड़ा चक्का होता है और वो सिलेंडर के जैसा होता है ना, कुछ इस प्रकार का। देखिए ध्यान से, कुछ इस प्रकार का, कुछ इस प्रकार का इसका चक्का होता है। इसके पीछे फिर एक और लगा रहता है, एक और चक्का रहता है ना, यानी कि इस प्रकार का आपको चक्का देखने में लगता है। बस ये ऊपर वाला हिस्सा हमने यहाँ पे गोल बना दिया है, ठीक है, लेकिन होता तो सिलेंडर के जैसा ही है, ठीक है। तो अब आपको रोड का एरिया निकालना है। इसको निकालने के लिए यदि हम लोग ये पता कर ले कि चूंकि जितना रोड का एरिया होगा उतना ही बार वो चक्कर लगाएगा ना, उतना ही बार वो चक्कर लगाएगा। तो ये जो हमारा है, ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर का हमको क्या निकालना पड़ेगा बताइए? सिलेंडर का हमको कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा या फिर टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा? हमको इसमें सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस सिलेंडर का, यानी कि सिलेंडर के जैसा जो चक्का होता है, इसका जरा सा भी प्रभाव जो है, यानी कि इसका जरा सा भी टच रोड के कांटेक्ट में नहीं आता है, नहीं आता है। फिर आता कौन सा है? इसका ये गोल वाला। जैसे सपोज मेरे पास ये बॉटल है, सपोज ये हमारा बॉटल है और ये इसका चक्का है, ये इसका रोलर का चक्का है। तो ये रोड पे ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे रोल करेगा, है ना। तो ये बार बार रोल कर क्या रहा है हमारा? इसका कर्व सरफेस एरिया, ये गोल वाला, ये तो नहीं कर रहा है, ये तो नहीं कर रहा है, यानी कि इन दोनों का कोई यूज नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमको जो है ना इस रोड रोलर का कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, एक बार निकालना पड़ेगा और उसको हमको जो है 750 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तब जाके हमको ये पता चल पाएगा कि ये रोड रोलर का चक्का कितने बार चक्कर लगाया होगा, और जितने बार चक्कर लगाया होगा उतना ही उसका एरिया होगा, क्योंकि फालतू में गाड़ी क्यों चलाएगा ड्राइवर, है ना। तो जितना आपको ये निकालना पड़ेगा सबसे पहले कि वो रोड रोलर 750 बार अपने आप गाड़ी को घुमाता है, तो 750 बार में वो कितना एरिया कवर करेगा? 750 बार वो अपने चक्के को घुमाता है, यानी कि रोड को पूरी तरीके से वो प्लेन करने में समय लगाता है। तो 750 बार में उन्होंने कितना एरिया कवर किया? तो जितना एरिया वो कवर करेगा उतना ही रोड का एरिया होगा, क्योंकि गाड़ी उसको रोड पे ही चलाना है ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? हमको ये निकालना पड़ेगा कि रोड रोलर का चक्का, यानी कि जो उसका व्हील है, वो 750 टाइम्स में कितने एरिया को कवर करता है, यानी कि कितने एरिया पे वो अपने चक्के को ऐसे 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 से घुमाता है, ये आपको निकालना पड़ेगा। और यदि वो निकल गया तो वही हमारा हो जाएगा रोड का एरिया, क्योंकि इसको रोड पे ही चलाना है और जितना बार ये रोल करेगा उतना ही ये रोड के एरिया को भी कवर करेगा, है ना। तो आपको 750 बार का आपको एरिया निकालना है, ठीक है। चलिए हम लोग निकालेंगे इसको, देखिए ध्यान से इसका सॉल्यूशन। कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा आपको। कर्व सरफेस
एरिया ऑफ रोड रोलर, रोड रोलर का आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। और इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि ये चक्का आपका सिलेंडर के जैसा है और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr/h, ठीक है। और चूंकि ये तो 2πr/h कर्व सरफेस एरिया हो गया एक बार का, लेकिन वो कितने बार राउंड लगाता है, 750 टाइम्स वो राउंड लगाता है, ठीक है। यानी कि 750 टाइम्स में वो कितने बार, यानी कि कितना एरिया को वो कवर करेगा, यदि वो हमको मालूम चल जाए तो रोड का भी एरिया हमको मालूम चल जाएगा, क्योंकि जितना बार वो घूमेगा उतना ही एरिया वो रोड पे भी लगाएगा, यानी कि उतना ही रोड का एरिया होगा, ठीक है। तो जितना रोड का एरिया होगा उतना ही बार वो अपना चक्का घुमाएगा, फालतू में क्यों घुमाएगा भाई, है ना। तो आपको करना क्या है, आपको ये पता करना है बस कि 750 टाइम्स वो अपने चक्के को घुमाता है, तो घुमाने के वक्त 750 टाइम्स वो घुमाने के साथ साथ वो कितने एरिया को कवर कर लिया। तो एरिया हम लोगों को यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा उस रोड के रोलर के चक्के का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वही एक का निकाल रहे हैं और एक का निकाल के 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको पूरा पता चल जाएगा कि वो 750 टाइम्स में कितने कर्व सरफेस एरिया को कवर किया, और जितना कवर करेगा वही इस रोड का एरिया होगा, ठीक है। चलिए आगे, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना है, रेडियस दिया हुआ है, अच्छा यहाँ पे ना डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर। तो डायमीटर क्या होता है, बड़ा, तो डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस। तो 84 का आधा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 84 का आधा हो जाएगा 42, 84 का आधा हो गया, 84 का आधा 42 हो गया। लेकिन ये 84 ना सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इसका लेंथ है वो 1 मीटर दिया हुआ है, यानी कि मीटर में है, तो ये सेंटीमीटर आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। इनटू हाइट कितना है, हाइट, अच्छा हाइट यहाँ पे रोड रोलर का लेंथ दिया हुआ है, यानी कि उसका हाइट दिया हुआ है, यानी कि उसका हाइट दिया हुआ है, ठीक है। तो वो 1 दिया हुआ है इंटू 750। आगे बढ़ते हैं अब, चलिए यहाँ पे अब आपको कुछ दिख रहा होगा, जैसे 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, ठीक है। उसके बाद एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, उसके बाद 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, ठीक है। फिर 5 1 जा 5 और ये 5 के टेबल में कितने बार में, 15 टाइम्स में, ठीक है। चलिए अब नीचे में तो कुछ नहीं बचा, नीचे में कहीं पे कुछ नहीं बचा, ऊपर में हमारे पास बच रहा है 22 इंटू 6, 22 इंटू 6 इंटू 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है, इंटू 50। चलिए 22 इंटू 6 आप करेंगे, 22 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा, 132 इंटू 15। चलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा देख लेते हैं। 132 को मल्टीप्लाई कीजिए 15 से, वन 1980 मीटर स्क्वायर, ये क्या निकला। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग गंभीर से। ये जो 1980 मीटर स्क्वायर निकला, ये हमारा पूरा का पूरा वो एरिया निकला जिस एरिया को इस रोड रोलर ने 750 टाइम्स में पूरी तरीके से कवर किया है, यानी कि इतने एरिया पे उन्होंने क्या किया है, रोड रोलर को चलाया है। और इतने एरिया पे चलाया मतलब कि ये एरिया किसका निकला, सड़क का एरिया निकल गया, क्योंकि सड़क का जितना एरिया होगा वही एरिया हमारा 750 टाइम्स में चलाया जाएगा, ठीक है। तो ये एरिया जो निकला यही आपका निकल गया इस रोड का पूरी तरीके से एरिया, ठीक है। तो आप यहां पे लिख सकते हो द एरिया ऑफ द रोड
द एरिया ऑफ द रोड इज 1980 मीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 कहा जा रहा है, रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट का मतलब होता है अलमीरा, अलमारी जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो रुखसार को करना क्या है, अलमीरा का बाहरी वाला हिस्सा पेंट करना है। ठीक है, अलमीरा का अंदर वाला हिस्सा नहीं, बाहरी वाला हिस्सा उसको पेंट करना है। तो रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर्स, उसका डायमेंशन दिया हुआ है 1 2 3। अच्छा, 3 डायमेंशन है, मतलब कि वो क्यूबॉइड के शेप का है। अलमीरा कैसा है, क्यूबॉइड के शेप का है। ठीक है, हाउ मच सरफेस एरिया डिड सी कवर इफ सी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। यानी कि उसको जो है ना अलमीरा का नीचे वाला हिस्सा नहीं पेंट करना है। चलिए हम लोग पहले इसका ना डायग्राम बना लेते हैं, तब जाके हमारा सवाल और आसानी से सॉल्व हो पाएगा। देखिए ध्यान से इसका डायग्राम, क्योंकि 1 2 3 डायमेंशन है, मतलब कि वो अलमीरा किस शेप का रहा होगा, क्यूबॉइड के शेप का रहा होगा। तो आप यहाँ पे क्यूबॉइड बना लीजिए पहले। ये हमारा हो गया क्यूबॉइड के शेप का अलमीरा, यही है उसका अलमीरा। ठीक है, इसका डायमेंशन भी दिया हुआ है 1 मीटर, 2 मीटर और 1.5 मीटर। यानी कि ये होगा इसका 1 मीटर, ये होगा इसका 2 मीटर और हाइट इसका हो जाएगा 1.5 मीटर। ठीक है, आगे इसको पेंट क्या क्या करना है, बस नीचे वाले हिस्से को छोड़ के, नीचे वाला जो बॉटम वाला हिस्सा है उसको छोड़ के इसको बाकी पूरा साइड जो है इसको पेंट करना है, पूरा साइड इसको पेंट करना है। तो बताइए कि पेंट ये कितने एरिया को करेगी। तो भाई जो 5 साइड का एरिया होगा उसी एरिया को क्या करना है, इसको पेंट करना है, क्योंकि 5 ही साइड इसको पेंट करना है ना, और नीचे वाला तो करना नहीं है। तो इसके लिए आपको 5 साइड का एरिया निकालना पड़ेगा। जितना एरिया आएगा उतना ही एरिया को ये पेंट करेगी, बस नीचे वाले को छोड़ के। ठीक है, चलिए तो हम लोगों को इसको सॉल्व करना है, करेंगे सॉल्व। देखिए ध्यान से, 5 साइड का एरिया निकालना है ना आपको, नीचे वाले को छोड़ के। चलिए निकालते हैं। 2 साइड तो हमारा एक ये सामने वाला हो जाएगा और एक इसके जस्ट एक पीछे वाला हो जाएगा। 2 साइड हो गया इसका ऐसे ही। तो एक साइड का हमारा कितना हो जाएगा, यदि सामने वाला निकालेंगे तो सामने वाला हमारा किस शेप का है, रेक्टेंगल के शेप का है। तो लेंथ ये और इसका हाइट ये। ठीक है, तो 1 × 1.5 ये हो गया सामने वाले एक साइड का एरिया, लेकिन एक सामने में भी है और एक पीछे में भी है इसी शेप का, है ना। 2 को है, यानी कि इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, प्लस सामने वाला और पीछे वाला हो गया, इसका काम खत्म। अब इस साइड वाला और इस साइड वाले का निकाल लेते हैं, ये भी 2 को है, दोनों बराबर होगा एरिया। इधर वाला यदि निकालना हो, यानी कि केवल इसका निकालना हो, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा बताइए। सामने वाला निकालना हो तो, ये वाला यदि हमको निकालना हो तो इसके लिए हमको ये ब्रेड और ये हाइट हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ब्रेड और हाइट हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं, और वो भी 2 को है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। ब्रेड कितना है, 2 × 1.5। ठीक है, प्लस तो सामने वाला भी हो गया, सामने वाले के पीछे वाला भी हो गया, इधर वाला भी हो गया और उधर वाला भी हो गया। बच कौन सा गया, केवल एक ऊपर वाला बच गया, है ना, क्योंकि नीचे वाले को तो पेंट करना ही नहीं है। ऊपर वाले का एरिया क्या होगा, चलिए इसके बारे में फाइंड करते हैं। देखिए जितना एरिया हमारा नीचे वाले का होगा उतना ही तो ऊपर वाले का होगा, बिल्कुल सही बात है ना। तो नीचे वाला पहले फाइंड कर लेते हैं, हालांकि निकालना नहीं है नीचे वाले का, लेकिन फाइंड करना है बस। तो नीचे वाले का एरिया हमको यदि निकालना होगा तो इसको निकालने के लिए हम लोग लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले को निकालने के लिए, तो उतना ही हमारा ऊपर वाला होगा, यानी कि 2 × 1। ठीक है, और केवल ऊपर वाले का निकालना है, यानी कि एक ही साइड का निकालना है, तो केवल हमने यहाँ पे 2 नहीं लिखा। 2 नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमारे पास एक ही साइड है ऊपर वाला केवल, इसलिए आपको केवल जो है एक का निकालना है, वो भी ऊपर वाले का। तो 2 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक ही साइड ऊपर वाले का निकालना है, यानी कि 2 × 1। चलो अब इसको आप सॉल्व कर लो। 1.5 × 1 में आप मल्टीप्लाई 1.5 × 1 करोगे तो 1.5 ही रहेगा,
और 1.5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपके पास 3 प्लस 2 इंटू 1.5 करोगे आप तो आएगा 3, 3 को 2 से करोगे 3 2 जा 6 आ जाएगा, फिर प्लस 2 इंटू 1 2 ही रहेगा, आगे 6 3 9 9 और 2 11 11 मीटर स्क्वायर, यानी कि नीचे वाले एरिया को छोड़ के जो हमारा 5 साइड बचा उस पांचों साइड का एरिया कितना निकाला, 11 मीटर स्क्वायर आपने एरिया निकाल दिया। और इसी एरिया को जो है पेंट करना है रुखसार को, ठीक है। तो क्या निकालना था आपको, हाउ मच सरफेस एरिया डिड सी कवर इफ सी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। तो इतना ही एरिया उसको पेंट करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नीचे में आप एक स्टेटमेंट जोड़ दीजिएगा, बस स्टेटमेंट जोड़ दीजिएगा कि रुखसार हैज टू पेंट 11 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया, बस सिंपल आप नीचे में लिख दीजिएगा। फिर से बता रहा है, रुखसार हैज टू पेंट 11 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया, सिंपल, यानी कि इतना ही एरिया को उसको पेंट करना है। और इसी के साथ हमारा ये पूरा का पूरा 11 सवाल खत्म होता है। और अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का सबसे लास्ट वाला टॉपिक जिसका नाम है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, ठीक है। ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। इसका पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।